नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला पंचायत सभापति के चुनाव का जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी सदस्यों ने किया बहिष्कार। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने कांग्रेस के 6 निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों पर क्रॉस वोटिंग करने और विधायक गौरीशंकर बिसेन पर षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने किया जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण। व्यवस्थाओं को देखकर श्री बिसेन ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा और सिविल सर्जन को लगाई जमकर फटकार। तहसील कार्यालय के क्लर्क को वन विभाग के परिक्षेत्र सहायक ने पेट में चाकू मारकर किया घायल। आरोपी परिक्षेत्र सहायक तिलक चंद देशकर हुआ गिरफ्तार। गौरी भाऊ के फिर बिगड़े बोल। जिला पंचायत के अंदर जाने से एसडीएम ने मना किया तो गौरी भाऊ ने एसडीएम संदीप सिंह, जिला पंचायत परिसर के सामने लगी दुकान के दुकानदार, मीडिया कर्मी के विरुद्ध अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। वीडियो डिलीट करवाया, गनमैन को लगाई फटकार। मीडिया कर्मियों ने गौरीशंकर बिसेन की पत्रकार वार्ता का किया बहिष्कार। मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापनों को सर्किट हाउस के कक्ष में किया जा रहा है जमा। जिला प्रशासन ने बनाई व्यवस्था। ज्ञापन देने वाले बोले पता नहीं मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचेगा या नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 5 सितंबर को बालाघाट आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जहां स्थानीय विधायक से लेकर सांसद और पूरा प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर व्यवस्थाओं को बनाने में लगा हुआ है। जहां शासन प्रशासन के द्वारा पूर्व से निर्धारित स्थलों में सीएम के आगमन को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री के आगमन को मद्देनजर रखते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन शनिवार को जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां की अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर और अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। वहीं व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार किए जाने की भी बात कही। दरअसल शनिवार को जिला अस्पताल में महिलाओं के टीटी ऑपरेशन का कैंप लगाया गया था, जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं और उनके सहयोगी अस्पताल पहुंचे थे, जहां जगह कम और भारी भीड़ होने के चलते जगह जगह अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी। वहीं ऑपरेशन कराने आई महिलाएं भीषण गर्मी और उमस से काफी परेशान नजर आ रही थी। इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन संजय दबड़घाव को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व 24 घंटे के भीतर वार्डों में जहां तहां उच्च क्वालिटी के कूलर या एसी लगाने के निर्देश दिए, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 4 सितंबर की शाम के पूर्व जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जगह जगह कूलर या एसी लग जानी चाहिए। मैं आकस्मिक रूप से यहाँ पर जिला चिकित्सालय के कुछ भीड़भाड़ वाले इलाके में हूँ, यहाँ पर हजारों हमारी महिला बहनें अपना नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए आई हुई हैं, लेकिन इतना उबाल है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बेहोश हो जाऊँ। इसलिए मैं कलेक्टर बालाघाट को और यहाँ के सीएस दबड़गांवकर जी को, प्रशासनिक तंत्र को आदेश देता हूँ 24 घंटे के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े कूलर, हाई क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के, जिनमें हल्ला ना हो, जिनसे आवाज़ ना हो, या बड़े बड़े एसी लगाएं और तत्काल व्यवस्था को 24 घंटे के अंदर 4 तारीख के शाम तक हो जाना चाहिए। आपको बताएं कि यह तमाम व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बनाई जा रही है। यदि मुख्यमंत्री नहीं आते तो शायद 24 घंटे के भीतर मरीजों के लिए कूलर या एसी के इंतजाम नहीं किए जाते। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोगांव धपेरा पंचायत भवन में वन समिति मोगांव धपेरा के चुनाव के लिए 3 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई।
इस अवसर पर वन समिति मोहगांव धपेरा के अध्यक्ष पद के लिए 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया, जिसमें अजब मंगल उपवंशी, चंद्रप्रकाश श्रीराम कड़ुकार, चैतराम छोटेलाल बसेने शामिल हैं। नामांकन फॉर्म की जांच 4 सितंबर को की जाएगी एवं 5 सितंबर को अभ्यर्थी दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित की जाएगी एवं 15 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से जमानत राशि भी जमा करवाया गया है। समिति के चुनाव को लेकर विधानसभा ली गई। विधानसभा का निर्णय हुआ, निर्णय अनुसार एक मत में होने से चुनाव की प्रक्रिया चालू करा लें। अभी क्या कितने नामांकन जमा हुए? आवेदन 3 आवेदन फॉर्म भरेंगे। मतदान की क्या प्रक्रिया रहेगी? मतदान की प्रक्रिया ग्राम पंचायत में जो पहले से होती है वैसी होगी। नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी साई मंदिर के पास रहने वाले तहसील कार्यालय के क्लर्क बसंत कुमार निकोशे को उसके पड़ोसी ने पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। 2 सितंबर की रात्रि 9:30 बजे करीब यह घटना आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल बसंत कुमार निकोशे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं इस व्यक्ति के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास करने के आरोप में उसके पड़ोसी वन विभाग के परिक्षेत्र सहायक तिलक चंद देशराज 50 वर्ष को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी साई मंदिर के पास रहने वाले बसंत कुमार निकोशे तहसील कार्यालय वारासिनी में क्लर्क के पद पर पदस्थ है और तिलक चंद देशराज वन परिक्षेत्र हट्टा में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ है। बताया गया कि बसंत कुमार निकोशे और तिलक चंद देशराज के बीच आपसी रंजिश बनी हुई है। 2 सितंबर की रात्रि 9:30 बजे करीब तिलक चंद देशराज अपने घर के सामने खड़े होकर बसंत कुमार निकोशे को गाली दे रहा था। तब बसंत कुमार निकोशे ने उससे समझाने उसके घर गया और बसंत कुमार ने तिलक चंद देशराज को समझाते हुए उसे गालियां देने से मना किया। तभी तिलक चंद देशराज ने अपने घर के अंदर से एक लोहे के चाकू लेकर आया और उस समय बसंत कुमार निकोशे तिलक चंद देशराज के घर के पोर्च में खड़े थे। तभी तिलक चंद देशराज ने आवेश में आकर बसंत कुमार को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मार दिया। चाकू के वार पेट में लगने से बसंत कुमार के पेट से अत्यधिक खून निकलने लगा। बीच बचाव के बाद घायल बसंत कुमार को मोहल्ले के लोगों ने शासकीय अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया। कोतवाली में इस घटना की सूचना मिलते ही सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद मेश्राम ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल बसंत कुमार के कथन लिए। इसके बाद इस मामले में बसंत कुमार की हत्या का प्रयास करने के आरोप में तिलक चंद देशराज के विरुद्ध धारा 294, 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। घायल बसंत कुमार को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में तिलक चंद देशराज पिता धूपचंद देशराज 50 वर्ष वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पंचायत में शनिवार को भारी हंगामे और विरोध के बीच जिला पंचायत बालाघाट की स्थायी समिति और सभापति के चुनाव संपन्न कराए गए, जहां सामान्य प्रशासन समिति में अध्यक्ष सम्राट सरस्वार तो वहीं शिक्षा समिति में उपाध्यक्ष योगेश राजा लिल्लारे को सभापति पद पदेन किया गया। वहीं सभी 6 समितियों के चुनाव निर्विरोध संपन्न कराए गए, जिसके तुरंत बाद सभापति के चुनाव की प्रक्रिया रात्रि 8 बजे शुरू की गई। पद को लेकर भारी विरोध और हंगामे के बीच विधायक गौरीशंकर बिसेन की समझाइश के बाद देर रात्रि सभापति के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसने कांग्रेस समर्थित श्रीमती केशर बिसेन गुट के 4 तो वहीं बीजेपी समर्थित 2 सदस्यों को सभापति पद में जगह मिली। देर रात तक संपन्न कराए गए इस चुनाव में कृषि समिति में टामेश्वर पटले, संचार एवं संक्रमण समिति में दल सिंह पंद्रे, सहकारिता एवं उद्योग समिति में झाम सिंह नागेश्वर, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति में श्रीमती केशर बिसेन, वन समिति में महेश मरकाम और जैव विविधता प्रबंधन समिति में डुलेन ठाकरे सभापति चुने गए। सत्ता सुख और सभापति पद को लेकर शनिवार सुबह से चल रही निर्वाचन प्रक्रिया देर रात भारी हंगामे के बीच पूरी की गई, जहां जिला पंचायत सभापति निर्वाचन के पूर्व समिति चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेसी श्रीमती केसर बिसेन गुट के बीजेपी के पक्ष में चले जाने से जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य 12 सदस्यों ने निर्वाचन का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं निर्वाचन बहिष्कार के बाद स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो गई, जहां बीजेपी और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कांग्रेसी श्रीमती केसर बिसेन गुट के सदस्य और बीजेपी के सदस्यों के बीच सभापति पद को लेकर आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया, जहां पद को लेकर भारी विरोधाभास और हंगामे के चलते सभापति निर्वाचन की प्रक्रिया रोक दी गई। बताया जा रहा है कि समितियों सदस्यों के निर्वाचन के बाद समिति सभापति का निर्वाचन लंबे समय तक नहीं हो सका।
इस चीज की असली वजह बीजेपी और बीजेपी को सशर्त समर्थन देने वाली श्रीमती केशर बिसेन गुट के सदस्यों के बीच पद को लेकर जारी खींचतान बताई गई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन जिला पंचायत में चल रहे सभापति पद के लिए किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, जिनके लिफाफे ने ही इस निर्वाचन का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीमती केशर बिसेन गुट के कुछ कांग्रेसी सदस्यों को अपने पक्ष व विश्वास में लेने के बाद विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा एक लिफाफे में किस सदस्य को सभापति का कौन सा पद दिया जाएगा, इसका उल्लेख किया हुआ लिफाफा जिला पंचायत पहुंचाया गया था। जानकारी के अनुसार लिफाफे में जहां बीजेपी के पक्ष में कुछ सदस्यों के नाम थे, तो वहीं श्रीमती केशर बिसेन गुट के कुछ कांग्रेसी सदस्यों के नामों का भी उल्लेख किया गया था। जहां उम्मीद और मांग के अनुरूप पद न मिलने और पद को लेकर बीजेपी गुट और श्रीमती केशर बिसेन के गुट में आपसी तालमेल न बैठने के चलते निर्वाचन के दौरान ही हंगामा हो गया, जिसके चलते निर्वाचन की यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस समर्थित सरसवार गुट के द्वारा सभापति निर्वाचन प्रक्रिया का बहिष्कार करने के बाद जिला पंचायत में श्रीमती केशर बिसेन गुट और बीजेपी गुट ही बचा था, जिन्हें एक दूसरे का भरपूर समर्थन था। लेकिन ऐन वक्त पर सभापति पद को लेकर दोनों गुटों का आपस में विवाद होने लगा, जिससे निर्वाचन की प्रक्रिया लंबे समय तक रुकी रही। तो वहीं बरसात होने और विद्युत व्यवस्था ठप होने के चलते निर्वाचन प्रक्रिया में लंबा समय तक विराम लगा रहा, जहां काफी देर बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। जहां प्रक्रिया शुरू होते ही पद को लेकर एक बार फिर से श्रीमती केशर बिसेन गुट और बीजेपी समर्थित गुट के बीच विवाद शुरू हो गया। सूत्र बताते हैं कि पद को लेकर देर रात तक जारी इस विवाद के बीच किसी ने विधायक गौरीशंकर बिसेन को फोन कर जिला पंचायत में बुला लिया, जहां विधायक बिसेन ने आपसी समझाइश के बाद मामला शांत कराकर पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी को राजी किया। सभापति पद को लेकर जिला पंचायत सदस्यों के बीच जारी विवाद और रुकी हुई चुनावी प्रक्रिया के बीच जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से निर्वाचित सदस्य श्रीमती स्मृति टेकाम ने भी निर्वाचन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि जिला पंचायत के आंतरिक चुनाव में सम्राट गुट के बहिष्कार के बाद श्रीमती केशर बिसेन का गुट और बीजेपी समर्थित सदस्य ही जिला पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल थे, जहाँ उनके बीच पद को लेकर आपसी विवाद होने के चलते निर्वाचन प्रक्रिया रुक गई। इसी बीच क्षेत्र क्रमांक 1 की सदस्य श्रीमती स्मृति टेकाम निर्वाचन प्रक्रिया बीच में ही छोड़कर चली गई। सूत्र बताते हैं कि श्रीमती टेकाम ने वन समिति सभापति पद की इच्छा जताई थी, लेकिन लिफाफे में सभापति पद के लिए उनका नाम नहीं था, जिससे वे भी नाराज हो गई और निर्वाचन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़कर चली गई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिला पंचायत में समिति सभापति का पद किन किन सदस्यों को दिया जाएगा यह पहले ही तय हो गया था, जिसकी रूपरेखा बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने चुनाव के तुरंत बाद ही बना ली थी। जहां उन्होंने सम्राट अशोक सरसवार के अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष पद को लेकर नाराज चल रही श्रीमती केशर बिसेन और उनके गुट से संपर्क किया, जहां 2 दिन पूर्व ही सभापति पद के निर्वाचन को लेकर बीजेपी और श्रीमती केशर बिसेन के गुट के बीच समझौता हो गया था। सूत्र बताते हैं कि श्रीमती केशर बिसेन का गुट और बीजेपी गुट के सदस्य पेंच टाइगर रिसोर्ट में घूमने एक साथ गए थे। उसी दौरान पद के बंटवारे को लेकर तमाम तरह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसका असर आज सभापति चुनाव में देखने को मिला है। बहुत अच्छे से हुई है। देखिए, ये लोकतांत्रिक है। आज हमारा ये पंचायती राज अधिनियम, जिसमें सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, ये कोई पार्टी सिंबल के बेस पर तो बनता नहीं है। हम लोगों की, सारे लोगों की, 15 लोगों की सहमति बनी, उसमें हमारे 6 सभापति के रूप में चुनकर आए। केसर दीदी महिला बाल विकास, दल सिंह पंद्रे जी लोक निर्माण और संचार समिति, और हमारी जैव विविधता में हमारे बुलेन ठाकरे जी, और हमारे महेश मरकाम जी वन समिति में, और क्या बोलते हैं सहकारिता में हमारे झाम सिंह भैया, ये सब चुन कर आए। सारे लोगों की सहमति बढ़िया, बहुत अच्छे से हुआ सभापतियों का चुनाव। सब मिलकर चलाएंगे बढ़िया, 5 साल अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि कोई सिंबल का चुनाव तो है नहीं। और हम लोगों ने 5 साल बहुत अच्छे से, आप लोगों ने भी देखा, 8 साल सारे लोगों ने, कोई 7 साल इतने अच्छे से चलाया। आप लोगों को एक मौका भी नहीं दिया, हम लोगों ने दिया क्या? और कोई विरोधाभास भी नहीं। विरोधाभास जैसे जिस तरीके से 12 लोगों ने बहिष्कार किया है। नहीं, बहिष्कार नहीं किया। देखिए, पहले जब समिति का चुनाव हुआ, कृषि समिति का, तो हमारे यहाँ हम लोगों ने अपना सुझाव रखा कि 7 सदस्य हमारे समिति में होंगे, और उन लोगों ने 5 सदस्यों का चुनाव किया, पर उन लोगों ने ही हमको वोट दे दिया।
एक समिति में तो हमारे डुलेन भैया को 17 वोट मिला, उन्हीं के लोगों ने दिया, और फिर उसके बाद वो लोग बायकॉट कर दिए कि बोले अब ये चुनाव निर्विरोध होना चाहिए करके वो लोग चले गए। समितियों के चुनाव पूरे सब निर्विरोध हुआ। वैसे इसके पहले भी हम लोगों ने पिछले मैडम, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 12 जो सदस्य थे उठ के चले गए थे, क्या लगता है आपको? क्या लगता है उनको बहुमत नहीं मिला, हो सकता है इस वजह से वो चले गए, जबकि उनको लड़ना चाहिए था। पिछले सत्र में पिछले पंचवर्षीय में मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी और मात्र हम लोग 8 लोग थे, उसके बाद भी हमने लास्ट पर सभी समितियों के चुनाव लड़े थे। इस प्रकार से हम बहिष्कार करके नहीं गए। अब यहाँ बहुमत था, उनको हो सकता है अगले समिति में भी वोट मिल सकते थे, उनमें शांति सबर होनी चाहिए था। और जैसे कि कोई दलगत राजनीति वाला चुनाव तो था नहीं और कोई सिंबल नहीं था उसमें। त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव है, लोकतंत्र है, जिसको जो पसंद आए व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने मत दिया। ठीक। अपना जिला पंचायत के 27 सदस्य थे, उनका जो सभापतियों अपना समिति का निर्वाचन था, उसमें जितने समिति बने हैं समान प्रशासन समिति का तो पदेन अध्यक्ष जो जिला का जिलाध्यक्ष होते हैं वो पदेन सदस्य अध्यक्ष हैं, और शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष जो हैं अपना उपाध्यक्ष पदेन है वो अपने जो कानूनन वो लोग अध्यक्ष बने हैं। शेष जो समिति है कृषि समिति, संचार समिति, सहकारिता और उद्योग समिति, स्वास्थ्य समिति, महिला बालिका समिति, वन समिति, जैव विविधता समिति, एक टोटल 6 समिति और बचते हैं। उनके आज समितियों का भी सदस्यों का निर्वाचन हुआ और सभापति का, तो शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न हुआ। जिला पंचायत के सभागार है अभी समाप्त हो गई है। सर, सभापति किसे बनाए? कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम मंगलेगांव की एक 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति ब्रजलाल बसीने पर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के मार्च 2020 में सामाजिक रीति रिवाज से ग्राम एरवाटोला थाना रामपाली निवासी ब्रजलाल बसीने के साथ विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ महीनों बाद ही ब्रजलाल और उसका परिवार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा और पति ने कई बार उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने बताया कि पहले इस पूरे मामले को सामाजिक स्तर पर सुलझाया गया, तब ब्रजलाल ने स्वयं में सुधार लाने की बात कही, परंतु इसके कुछ दिनों बाद ही ब्रजलाल ने पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की, जिससे आहत होकर पीड़िता ने रामपाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने 11 माह के बेटे के साथ करीब 15 माह से अपने मायके में है। करीब सप्ताह भर पहले उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और वह उस महिला को लेकर नागपुर चला गया है, जिसके बाद पीड़िता ने आज थाने में पहुंचकर पति के खिलाफ लिखित शिकायत करवाई। जी, मैं अपने पति की FIR दर्ज करानी है। क्या करा है आपके पति ने? मेरे पति ने किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के द्वारा बालाघाट सिवनी राजमार्ग के तहसील कार्यालय के बाईपास पहुंच मार्ग के किनारे पक्की नाली का निर्माण कार्य के लिए गड्ढा खोदकर अधूरा निर्माण कार्य किया गया था। उक्त समस्या को गत दिवस पदवेश 24/7 में प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद ग्राम पंचायत मानपुर के द्वारा अधूरे नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। पक्की नाली का निर्माण हो जाने से पानी निकासी होने के साथ ही नाली में बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण आवागमन में भी हो रही परेशानी से निजात मिलेगी। आपको बताया कि ग्राम पंचायत मानपुर के पूर्व सरपंच श्रीमती सुनीता सुभाष पंचेश्वर के कार्यकाल में मनरेगा योजना से करीब 9 लाख रुपए की लागत से बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग से बाईपास तहसील पहुंच मार्ग के किनारे पक्की नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ कर कुछ स्थानों तक ही निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था, यानी विगत 3-4 माह से यह कार्य बंद था। नाली निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण मार्ग से गुजरने वालों को परेशानी हो रही थी। अब नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वारासिवनी में 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व अब अपने चरण की ओर है। ऐसे में नगर के वार्डों में 1 दर्जन जहां सार्वजनिक समितियों के द्वारा गणेश बाप्पा की विशाल प्रतिमाएं विधि विधान के साथ विराजित की गई, तो वहीं रात्रि में आरती के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ही भजन कीर्तन व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर के वार्ड नंबर 15 सिविल लाइन स्थित सिविल लाइन गणेशोत्सव समिति बप्पा का 10 दिवसीय महापर्व लगभग 32 वर्ष से मना रहा है, जहां पर विराजित प्रतिमा को देखने नगर सहित ग्रामीण अंचलों के भक्तगण भी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए समिति के सक्रिय सदस्य कोकिल कन्नौज खेड़े ने बताया कि लगभग 32-33 वर्ष से गणेश प्रतिमा को सिविल लाइन स्थित मैदान में विराजित किया जाता है, जहां अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार उनका उद्देश्य है कि भगवती जागरण का आयोजन किया जाए। इसकी फिलहाल रूपरेखा बनाई जा रही है। तो विराज रहे हैं आप गणेश जी को? हम लोग यहाँ पर गणेश जी के प्रतिमा लगभग 32 साल से विराज रहे हैं। और आज जैसे आइडियल स्कूल के बच्चे लोग आए थे, प्रसाद वितरण किए गए और 8 तारीख को हमारे यहाँ विशाल भंडारा रखा गया है, जिसमें पूरा नगर भोज है। इसी तरह वार्ड नंबर 15-14 स्थित श्री सिद्ध जागृत हनुमान मंदिर में भी भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा को भक्तों ने विराजित किया है। इस पंडाल में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों बच्चों से संबंधित मटकी फोड़, कुर्सी दौड़, रिकॉर्डिंग डांस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। यहाँ पे रोज़ रात को 8:30 बजे आरती होती है। उसके बाद में फिर बच्चों के रंगारंग छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें मटकी फोड़ हो गया, कुर्सी दौड़ हो गया, बच्चों के वो डांस हो गए, अंताक्षरी हो गई। ऐसे हर प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहते हैं निरंतर। 7 तारीख को हमने हवन का कार्यक्रम रखा गया है और 8 तारीख को विशाल भंडारा और 10 तारीख को विसर्जन। नगर के वार्ड नंबर 14 में लगभग 3 दशक से नटखट बाल गणेश उत्सव समिति के द्वारा भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर श्रद्धा भाव से 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान जहां महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन व सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, वहीं रात्रि में बच्चों की ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं भी हो रही है। वहीं इसी तरह नगर के वार्ड नंबर 14 गुड़ मंडी में बच्चों ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को विराजित किया है। बीते 4 वर्षों से गुड़ मंडी के समीप निवासरत इन बच्चों ने बताया कि हमारी समिति का नाम रॉयल गणेश उत्सव समिति है। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम रात्रि में कर रहे हैं, जिसमें हमें मोहल्ले वासियों का भरपूर सहयोग प्रदान हो रहा है। वार्ड नंबर 9 विघ्नहर्ता गणेश उत्सव समिति ने भी अपने पंडाल को काफी आकर्षक साज सज्जा से सुशोभित किया है। प्रतिदिन रात्रि में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। समिति ने इस बार 9 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन एवं हवन पूजन करने के बाद निर्णय लिया है। इसी तरह वार्ड नंबर 9 विघ्नहर्ता गणेशोत्सव समिति ने भी अपने पंडाल को काफी आकर्षक रूप से सजाया है। नगर के कबीर घाट स्थित वार्ड नंबर 10 व 11 में भी नवयुवक गणेशोत्सव समिति के द्वारा बीते कई वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित कर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री संत शिरोमणि गणेशोत्सव समिति वार्ड नंबर 9 में 10 दिवसीय गणेश पर्व के दौरान श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस दौरान रात्रि में महाआरती के पश्चात विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हो रहे हैं। वार्ड नंबर 10 में भी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना नटखट गणेश उत्सव समिति के द्वारा की गई है, जहां पर भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष व बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन आज फिर तुनक गए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जिला पंचायत परिसर में चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं जिला पंचायत परिसर के सामने लगी दुकानों को लेकर दुकानदारों के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग कर उन्हें भी लताड़ लगाई, जिसके बाद मंडी परिसर में अपने गनमैन पर भी वे जमकर भड़के और इस दौरान वीडियो बना रहे मीडिया कर्मी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार किया। वहीं पत्रकार के द्वारा बनाया गया वीडियो भी जबरदस्ती डिलीट करवाया गया। इस पर पत्रकारों ने भी विधायक बिसेन की सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता का बहिष्कार कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाए रखी। आपको बताएं कि जिला पंचायत परिसर में आज सभापति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही थी। इस दौरान गौरी शंकर बिसेन भी जिला पंचायत परिसर के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही एसडीएम संदीप सिंह के द्वारा रोक दिया गया, जिससे वे अचानक ही आक्रोशित हो उठे और एसडीएम संदीप सिंह को असंसदीय भाषा का उपयोग करते हुए फटकार लगाई। फिर जिला पंचायत परिसर के सामने लगी दुकानों को लेकर एसडीएम समेत अन्य अमलों को यह दुकानें कैसी लगी है, इससे हटाया क्यों नहीं जा रहा है कि इस बात पर भी फटकार लगाई और इस दौरान भी उन्होंने अभद्र शब्दों का उपयोग किया। इसके बाद दुकानदारों को भी फटकार लगाते हुए उनके विरुद्ध भी अभद्र शब्दों का उपयोग किया। जिला पंचायत परिसर में आक्रोश दिखाने के बाद गौरी शंकर बिसेन जिला अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। इसके पश्चात वे मीडिया कर्मियों को लेकर इतवारीगंज स्थित मंडी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने किसी बात पर अपने गनमैन पर जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए गनमैन पर हाथ उठाते हुए कहा कि भाग यहां से, डुक्कर कहीं का, काम के लिए आया है कि किस लिए आया है, कोई काम के नहीं हो,
कहकर वहां से भगा दिया। सारा देखता क्यों क्या कहेगा? काम के लिए क्या के लिए है तू? बंद कर दो तुम्हारा कैमरा में। सारा देखता क्यों क्या कहेगा? काम के लिए क्या के लिए है तू? बंद कर दो तुम्हारा कैमरा में। इस पूरी घटना की वीडियोग्राफी कर रहे एक मीडियाकर्मी के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पहले कैमरा बंद करवाया और फिर जबरदस्ती वीडियो डिलीट करवाया। आज आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी आगामी 5 तारीख को जो सीएम साहब का आगमन है उस कार्यक्रम को लेकर मौका स्थल का निरीक्षण करने गए थे और उन्होंने हम कुछ साथी मीडिया साथी साथ में थे, उन्होंने हमको आमंत्रित किया था कि मैं फलाने स्थान पे जा रहा हूँ, आप लोग भी चलिए। तो हम उनके आमंत्रण के बाद में वहाँ कवरेज करने गए तो वहाँ पे उन्होंने अधिकारियों के साथ बात करी। कुछ महिला अधिकारी कर्मचारी थे, उनको कॉम्प्लेक्स के बाजू में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर भरण भरवाने के लिए कहा गया था। तो उसी बीच महिला अधिकारी शायद सलाह मशवरा किया होगा कि आप तत्काल भरण करवा दिया जाए क्योंकि समय कम है। तो इसी बीच उन्होंने अपने गनमैन पे फटकार लगाई कि उन्होंने कुछ उनकी बातें नहीं सुनी तो गनमैन को फटकार लगाई। तो उस दौरान मेरा कैमरा चालू था, मैं कवरेज पे था, तो उनकी जैसी नज़र मेरे ऊपर चली कि मैं कैमरा चला रहा हूँ तो उन्होंने डायरेक्ट बिल्कुल तुम बंद करोगे तुम्हारा कैमरा, जहाँ देखो वहाँ वीडियो बनाने लग जाते हो। उनके फटकार के बाद में मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया और फिर मैंने उनसे दूरी बना ली। मैं जैसी दूरी बना के उनको आक्रोशित, उनका लहजा कम नहीं हुआ, वो बिल्कुल दौड़ के मेरे पास में आए। ऐसा मेरे तो महसूस हुआ कि वो मुझ पर अटैक ना कर दे, लेकिन मैंने नॉर्मल भाव से उनको बोला कि भाव में वीडियो डिलीट कर दिया हूँ। उन्होंने जबरन मेरा मोबाइल मेरा हाथ पकड़ के अपने गनमैन के माध्यम से मेरा मोबाइल का वीडियो डिलीट करवाया गया है और उसके बाद में फिर हम लोग अपने साथियों के साथ में वहाँ से लौट गए। आज उन्होंने चूँकि यहाँ पे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता रखी थी, हमारे साथियों के वरिष्ठ साथियों के निर्देश के बाद हमने मशवरे के बाद में उनकी प्रेस वार्ता का बायकॉट किया। आपको बताएं कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया हो, बल्कि इसके पूर्व भी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बालाघाट आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने भी पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करते हुए पत्रकारों का बहिष्कार किए जाने की बात कही थी। वहीं सवालों से बचते हुए पत्रकारों को केंद्रीय मंत्री से मिलने नहीं दिया गया था। उस घटना के बाद यह दूसरा मामला है जब विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पत्रकारों से अभद्र व्यवहार कर उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को जबरदस्ती डिलीट करवाया गया, जिसको लेकर पत्रकारों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी बीच विधायक गौरीशंकर बिसेन ने नगर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर समस्त पत्रकारों को दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस में आमंत्रित किया था, जहां समस्त पत्रकारों के द्वारा एक बैठक का आयोजन कर विधायक गौरीशंकर बिसेन की प्रेस वार्ता का बहिष्कार किए जाने का फैसला लिया गया। पत्रकारों के द्वारा लिए गए इस फैसले की भनक जैसे ही पार्टी के पदाधिकारियों और शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने प्रेस वार्ता के बहिष्कार की सूचना विधायक तक पहुंचा दी और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी विधायक पत्रकार वार्ता लेने सर्किट हाउस नहीं पहुंचे। चला दो न्यूज पत्रकारों का बहिष्कार कर देंगे, चला दो न्यूज पत्रकारों का बहिष्कार कर देंगे। पत्रकारों का अपमान हो रहा है। उस दिन जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के द्वारा अपमान किया गया है कि पत्रकारों का बहिष्कार करते हो कि केंद्रीय मंत्री के सामने। और आज जिस तरह से जानकारी लग रही कि 2-3 पत्रकार कवरेज में गए थे और कवरेज के दौरान जो गौरीशंकर बिसेन जी है यहाँ के विधायक, उनके द्वारा जो है आक्रामक रूप अख्तियार किया गया। और इस ऐसी कई घटना मध्य प्रदेश में हो रही है, बालाघाट में भी हो रही है और इस तरह से अपमान किया जा रहा है जैसे पत्रकारों का कोई मान सम्मान बचा ही नहीं है। तो इस पर जो है सभी पत्रकार एकत्रित हुए और उन्होंने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए एक बैठक की है। अब ये बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से अब आगे पत्रकार कदम उठाते हैं और किस तरह अपने मान सम्मान को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। जो भी निर्णय होगा वो हम आपको बता देंगे। सत्ता का सुख और पद के लालच में अपने ही पार्टी से कांग्रेसियों की बगावत की तस्वीर शनिवार को एक बार फिर जिला पंचायत में आयोजित सभापति के निर्वाचन के दौरान देखने को मिली, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य समर्थित कांग्रेसियों ने अपनी ही पार्टी के 6 निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों पर
क्रॉस वोटिंग करने, बीजेपी के प्रत्याशियों का समर्थन कर उन्हें वोट करने और लोभ में आकर बीजेपी के सदस्यों का सभापति के लिए जानबूझकर चयन करने का आरोप लगाते हुए सभापति निर्वाचन चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जहां चुनाव के बहिष्कार के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य समर्थित कांग्रेसी जिला पंचायत की निर्वाचन प्रक्रिया छोड़कर बाहर आ गए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही कुछ निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों पर बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही। चुनाव बहिष्कार के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, उपाध्यक्ष राजा लीलारे, सदस्य सुश्री डॉली कावरे सहित अन्य कांग्रेसियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विधायक गौरीशंकर बिसेन पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा कुछ कांग्रेसियों की खरीद फरोख्त करने की आशंका जताई है। वहीं इस निर्वाचन प्रक्रिया में बीजेपी का समर्थन करने वाले कुछ कांग्रेसी सदस्यों की शिकायत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से किए जाने की बात कही। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बागी हुए किसी भी कांग्रेसी सदस्य का नाम लिए बिना ही उन पर पद और सत्ता सुख के लालच में बीजेपी का सपोर्ट करने का आरोप लगाया, जिन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य चुनाव की तरह इस निर्वाचन में भी सौदेबाजी की गई, जिसके चलते 6 कांग्रेसी सदस्य शुरू से ही बीजेपी के संपर्क में थे, जिन्होंने उनसे सभापति निर्वाचन के पूर्व ही 3 पदों की मांग की थी। उन्होंने बताया कि बागी सदस्यों के द्वारा कृषि, निर्माण और वन समिति पद की मांग करने पर वे उक्त तीनों पद देने के लिए तैयार थे, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पूर्व ही वे पलट गए और वहां बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने लगे, जिस पर उनके समर्थित कांग्रेसियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हम सभी कांग्रेसी एक साथ में वहां गए, लेकिन हमारे में से 6 या 7 कांग्रेसी 3 दिनों से इधर उधर कहाँ मेरे ख्याल से बीजेपी के कांटेक्ट में थे वो, और वो आखिरी टाइम 11 बजे हमारे पास में आए और हमसे कहा कि हमें 3 सभापति दिया जाए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमने वो 3 सभापति के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठ के उनको जिताने के लिए वहाँ पे और उनकी समिति बनाने में लगे हुए थे। तो हम जितने कांग्रेसी वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने वहाँ तय किया कि भैया जब आप लोगों का बहुमत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप ही लोग अपनी समितियाँ बना लीजिए, हम आपको वॉकओवर दे रहे हैं। कितने समिति मांगी थी भैया उन्होंने? उन लोगों ने एक कृषि मांगी थी, एक निर्माण मांगी थी और एक वन समिति मांगी थी, जो कि हम उन्हें देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी में वो मिल गए हैं क्या है वो अभी समझ में नहीं आया है, पता चल जाएगा बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में। उन कांग्रेसियों के नाम बताएंगे आप सार्वजनिक रूप से जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया? कांग्रेसियों का नाम अभी आपको 6 कांग्रेसी है, और वो 6 कांग्रेसी आपको कल पता चल जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि समिति किस तरीके से बनी है और कौन कौन समिति में बना है। देखिए, अध्यक्ष का चुनाव आप लोगों को भली भांति पता है, वहाँ पे जो लोग बीजेपी के साथ में थे, आज भी वो बीजेपी के साथ में है, जो कि प्रूव हो गया है। और मुझे जो 11 वोट मिले थे, उसमें से वो एक आदमी मेरे पास में और बढ़ गया है। हम लोग 12 लोगों की संख्या है कांग्रेसियों की, जो एक साथ में और एक साथ में रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है। इसी के चलते जिस तरह कटंगी जनपद पंचायत में कुछ कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस पार्टी की समिति बनने नहीं दी थी, उसी प्रकार जिला पंचायत में भी कुछ कांग्रेसी बगावत कर पार्टी की समिति बनने नहीं दे रहे, जिस पर उनके समर्थित कांग्रेसी सदस्यों के द्वारा सभापति निर्वाचन का बहिष्कार किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे बताया कि संगठन को मजबूत करना ही पार्टी के लिए जरूरी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी का नाश ही नहीं बल्कि सत्यानाश हो जाएगा। चाली है, लेकिन हमारी कमजोर कड़ियां जो है, जो ये चीज नहीं समझ रही है, ये बहुत दुख वाली बात है। कल मैंने फोन पे भी हर किसी को यही बोला कि अपनी एकता जो है उसको अलग किया जा रहा है, हम लोग एक बन के रहे, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा सपोर्ट करना हमारे पार्टी के लोगों को कैसे शोभा दे रहा है, वही समझ।
भैया अभी जो सदस्य हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन किया है, अब उनको आप किस रूप में देखेंगे? भाजपा ही मानेंगे या कांग्रेस ही मानेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो डिसाइड करेंगी, हम तो भिड़े हुए हैं अपने काम पे, अपनी पार्टी के लिए, अपने जिला पंचायत के लिए और अपने जिले के विकास के लिए। हम 12 लोग बिल्कुल भिड़े हुए हैं और एक साथ में। क्योंकि आप जिले के अध्यक्ष हैं तो इतनी सब समिति में इतने सारे लोग हैं जो कांग्रेसी जिन्होंने आज अपना इस प्रकार से बहिष्कार किया है, क्या इनकी शिकायत आप आलाकमान से करेंगे? वो तो करना ही पड़ेगा, वो करके देखेंगे। लेकिन 1-2 बार हमने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। अब उनके हमारे बड़े नेताओं के भी मन में क्या है वो भी जानना हम लोगों के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि इस तरीके से चलते रहा तो पार्टी का नाश ही नहीं सत्यानाश होना है।